वृंदावन मेरो वृंदावन, 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 वृंदावन मेरो वृंदावन। हमारे साथ सब कर लीजिए। मंगल भवन अमंगल कारी, जब सुदर्शन अजय विधाता, राम सिया राम ये राम के नाम में अगर जीवा बंद है तो सोचिए कि आप अभिमानी हैं, आप दम्भ है आपके अंदर, और जिसके अंदर अभिमान रहता है उसको राम कभी क्षमा नहीं करते। सब कुछ हो जाता है, अभिमान नहीं होना चाहिए। एक बार अपने मुखारबिंद को पवित्र कर लिया गया। जो राम राधे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहतं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथ नाथाय सीतानाथ पते नमः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षीमहाव्रतात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतज्ञः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी कॉलोनी वासी भक्तगण भाई बंधु माता बहने आवाज सुनने और सभी आने की कृपा करें। समय हो चुका है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या हो
की
बोलो गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कल आपने श्रवण किया कि भगवान ने किस प्रकार ब्रज में अपनी लीलाएं की हैं और किन किन राक्षसों को तारा है। भगवान खेल खेल में अनेक राक्षसों को चुटकी बजा के मारते चले जा रहे हैं और मथुरा में इधर कंसराज बड़े परेशान हैं कि नन्हे से बालक की रक्षा कौन कर रहा है। कंसराज बड़े संकोच में हैं कि मन में विचार करते हैं कि मैं इतने भयानक भयानक राक्षस ब्रज में भेज रहा हूं, लेकिन जाते तो हैं लेकिन कोई वापस नहीं आता है। तो मन में चिंतन करते हैं कि वो जो मेरा काल है वो दिखता कैसा है। मन में विचार आता है कि वो दिखता कैसा है। अपने महल में चिंतन कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, तभी नारद जी प्रकट होते हैं और जिस नारद जी जैसे ही प्रकट होते हैं तो हाथ जोड़कर कंसराज प्रणाम करके बोलता है, प्रभु आपको प्रणाम इस दास का। आप जैसे गुरुजी की कृपा से हमारा ये साम्राज्य चल रहा है और उनका सम्मान करते हैं और आसन देते हैं और जैसे गुरु जी को बिठाते हैं उनका पूजन करते हैं विधि विधान से और फिर उनके चरणों में बैठकर बोलते हैं, प्रभु मैंने अपने जो मेरे अंदर जो पीड़ा है जिसका मैंने इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। नारद जी बोले, ऐसी क्या परेशानी है आपको, आप हमें बताइए, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। अरे गुरुओं का तो काम होता है अपने शिष्यों की परेशानियों को दूर कर देना। आप बताइए आपको क्या परेशानी, कैसे चिंता सताई जा रही है। तो प्रभु मैंने आपको बताया था कि मेरा 8वां काल जो देवकी के गर्भ से होना था, लेकिन वो तो माया है। लेकिन जो माया थी उसने कहा कि तेरा काल जन्म दे चुका है और मैं जिन राक्षसों को भेजता हूँ लेकिन सब जाते तो हैं लेकिन आते तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए वो दिखता कैसा है। कंसराज भगवान की छवि देवश्री नारद जी से पूछ रहे, जो हर समय भगवान का नारायण नारायण चिंतन करते हैं, गोविंद के गुणगान करते हैं। तो नारद जी वर्णन करते हैं, कैसे वर्णन करते हैं, ओ कार्तिक कमली वाला मेरा यार है, कार्तिक कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार
वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हमारी कमली वाला। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सभी के साथ बजाते हुए। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सभी के साथ बजाते हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बाबा कहते हैं कंसराज, जो तुम्हारा काल है वो काली कमली वाला है, उसके जो बाल हैं घुंघराले हैं, सुंदर वर्ण है, उनकी छवि देखते ही जो देखते उन्हें देखते रह जाते हैं। वो ये पूछना भूल जाते हैं कि वो मांगने क्या आए थे, ऐसी छवि है श्री बांके बिहारी की। तो कंसराज को भगवान के बारे में बताता है और कंसराज उनका चिंतन करता है। वो हर जगह किसी भी काली चीज को देखता तो उसमें ही भगवान श्री कृष्ण का उसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण यही है, कन्हैया यही है, हर चीज में कन्हैया का दर्शन करता है। तो मन ही मन भगवान का वो चिंतन कर रहा है क्योंकि हर किसी में दर्शन कर रहा है। रात को सोता है, आंखें बंद करता है, उसमें भी दर्शन देख जाते हैं। और किसी भी काली चीज को देखता है तो फेंक देता है, क्रोध हो जाता है। और भगवान ब्रज में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। आपने सुना भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन किया है और इंद्र का मान मर्दन किया है। पहले के समय में जो हमारी माता बहनें थी जो भोजन प्रसादी करती थी तो आग की कुछ अंगारी निकाल कर अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने स्थान देवता के नाम से आहुति लगा दिया करती थी। तो इसी से ही भगवान को भोग लग जाया करता था। लेकिन भगवान ने देखा कि ये इंद्र के नाम पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन इंद्र का तो काम है हर जगह बारिश करना, और बारिश होगी तो फसल होगी तो गाय वगैरह खाएंगे तो दूध माखन होगा, तो इससे भगवान का भोग लगेगा। लेकिन इंद्र क्या करते थे, अपना पूजन करवाते थे। जब ब्रजवासी अपना पूजन, जब ब्रजवासी इंद्र का पूजन कर दिया करते थे तो इंद्र बड़ा प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न होने के बदले में उन्हें बारिश दिया करते थे। भगवान ने कहा ये तो इनका कर्तव्य है,
तो उनका तो कर्तव्य है। भगवान ने देखा ब्रजवासी भटक गए हैं, तो उन्होंने अपने बाबा से कहा, बाबा हमें ऐसे देवता का पूजन करना चाहिए जो समय आने पर हमारी मदद कर सके। कभी लाला ने प्रश्न किया बाबा से, बाबा कभी यहाँ पर इंद्र खाने आए? नहीं बेटा, हम तो इस तरीके से भोग लगाते थे और इसी तरीके से पूरी गांव में प्रसाद बंटवा देते हैं। लेकिन लाला ने कहा, नहीं पिताजी, अब आप मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आप कीजिए। सभी ब्रजवासियों ने टोकरे भर लिए और कहाँ ले गए? गिरिराज महाराज के पास। और ये गिरिराज महाराज कौन है? जब भगवान श्री राम सेतु को तैयार कर रहे थे तो पत्थरों की जरूरत पड़ रही थी, तो बालाजी महाराज काफी दूर गए और दूर से ही एक पर्वत उठाकर ला रहे हैं और सभी को संकेत दे दिया करते जैसे पुल का काम हो जाता है तो जो भी पर्वत ला रहे हैं वो वहीं के वहीं रख देते। तो उनका पुल का निर्माण हो रहा है, बालाजी महाराज पर्वत को लेके आ रहे हैं। जैसे बालाजी महाराज ब्रज के अंदर ही प्रवेश कर पाते हैं तब तक आदेश आ जाता है कि जो भी वानर पत्थर ला रहे हैं वो वहीं के वहीं रख दें और सेतु का काम पूरा हो चुका है। तो ये बालाजी महाराज ने सुना तो बालाजी महाराज ब्रज में ही उस पर्वत को रख देते हैं। पर्वत रोने लगता है, महाराज आपने तो मेरे साथ अन्याय किया है, मैं ना अपने घर का रहा ना प्रभु की सेवा का रहा, आपने तो मुझे ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, ये मेरे साथ गलत हुआ। भगवान ने बालाजी महाराज ने कहा कि रुकिए, मैं जरा प्रभु से पूछ लेता हूँ क्या कहते हैं। भगवान ने बताया कि ये आपकी सेवा में आना चाहते थे लेकिन सेतु का कार्य पूर्ण हो गया। तो राम जी ने कहा कि उनसे कह दीजिए वो चिंता ना करें, समय आने पर उनका हम पूजन करवाएंगे और ऐसा पूजन करवाएंगे लोग उनका हर साल पूजन करा करेंगे। तो ये आशीर्वाद दिया गिरिराज महाराज को कि आप चिंता ना करें, समय आने पर हम आपका पूजन करवाएंगे। तो ऐसा कहकर बालाजी महाराज ने बोला कि प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि समय आने पर आपका पूजन करवाएंगे। तो वही आशीर्वाद प्रभु गिरिराज महाराज को नख के छोटी सी उंगली के ऊपर नख पे गिरिराज महाराज को धारण किए हुए और ब्रजवासी लीक के डंडे लाठी सब खड़े हुए, बाल गोपाल सब उस ब्रज जो गिरिराज महाराज उसके नीचे हैं और सभी एक ही भजन गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
बोले गोविंद भगवान की जय। हम बोलो गिरिराज महाराज की जय। मन में सभी यही विचार कर रहे हैं कि गोविंद जी कहीं हमारा हाथ ना छोड़ दें, कहीं हमारा हाथ छोड़ देंगे तो भारी भारी गड़बड़ हो जाएगी। तो सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं और सभी खूब लाठी डंडे लगाकर भगवान का सहयोग कर रहे हैं। अब जब ब्रज में 7 दिन तक लगातार बारिश पड़ी तो ब्रज में पानी गया तो गया किधर? जब ब्रज में लगातार 7 दिन तक बारिश पड़ रही है तो इंद्र ने देखा कि ब्रज में तो धूल ही धूल उड़ रही है कि ब्रज का पानी गया तो गया किधर? तब एक बार त्रेता युग में माता सीता के मन में विचार आया कि हम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो राम जी से कहा कि प्रभु हम 5 ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी कराना चाहते हैं, तो आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए। आप जी का चिंता ही ना करो देवी जी, अभी हम आपके लिए 5 ब्राह्मणों की व्यवस्था कर देते, आप तैयारी कीजिए। तो प्रभु ने एक ब्राह्मण को बुला लिया। वो कौन थे? अगस्त मुनि महाराज बुला लिया और कहा प्रभु पधारिए, हमारी देवी जी का जो मन है कि ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी पवा दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, हम सेवा में हैं। तो ब्राह्मण देव पहुंचते हैं और कहते हैं कि देवी जी लगाइए भोजन प्रसादी, और ब्राह्मण देव को आसन देते हैं और कहते हैं प्रभु बस सब तैयारी है, आप विराजमान होइए और बैठिए। तो माता सीता ने बहुत ही सारे व्यंजन बनाए, जैसे हम किसी को अपने यहाँ भोजन प्रसादी के लिए कहकर आते हैं तो खूब सारा माल मटेरियल बना लेते हैं, कई तरीके की सब्जियां और हलवा, पूड़ी, रायता, सारी व्यवस्था कर लेते हैं। माता ने सारी तैयारी कर रखी है। बाबा जैसी आए, बाबा जी को आसन दिया और भोजन प्रसादी लगाई। बाबा छोटी छोटी चीजों को उठाकर देख रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं इनका मैं क्या करूं, इन्हें कान में डालूं या आंख में डालूं। माँ ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना कीजिए, भंडार बहुत भरे हुए हैं, बस आप आइए, आप आइए। तो ठीक है,
प्रभु मारना चालू कर देते हैं। और जैसे महापुरुष के जा नहीं पाते तब तक बाबा नमो नारायण नमः थाली जो है खाली कर देते हैं। तो माँ सीता का मन में विचार आया कि ऐसे काम बनेगा नहीं, तो उन्होंने जल्द से जल्द गणेश जी महाराज को याद किया और कहा प्रभु पधारिए अपनी रिद्धि सिद्धि को लेकर। तो भगवान गणेश जी महाराज बने हलवाई और रिद्धि सिद्धियों को बोल दिया कि आप मिठाइयाँ सब्जियां सब तैयार कीजिए, हम फटाफट पूरी छानते हैं। तो धूम धड़ाके से भैया चल रहा है और माता सीता जी से परोस रही है, बाबा को जैसे परोसते जाते हैं और नमो नारायण करते जाते हैं। और ऐसा चलता रहा तो दासियां कहने आती माँ जो अन्न का भंडार था वो आधा हो चुका है और जो आधा हो चुका है ये बताने के लिए आई। माँ बाबा के पास गई और बोली बाबा शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भोजन आधा हो जाए तो पानी मांग लेना चाहिए। इससे हमें सीखने की जरूरत है। माँ सीता ये बताना चाहती है किसी से ये नहीं पूछना चाहिए भोजन करते समय कि क्या आपका पेट भर गया, ये पूछना चाहिए शास्त्र के अनुसार कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब भोजन आधा हो जाए तो बीच में पानी मांग लेना चाहिए। ये एक तरीका है कि किसी से भोजन प्रसादी कि उनका पेट भरा है या नहीं भरा है, लेकिन हम सीधा पूछ लेते कि आपका पेट भर गया या नहीं, ये गलत है। तो हमें शास्त्र के अनुसार उनसे विधि विधान से पूछना चाहिए कि प्रभु शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भोजन प्रसादी हो जाए तो बीच में पानी मांग लेना चाहिए। अगस्त्य महाराज मुस्कुराए और कहा देवी जी आप चिंता ना करो, हम भी शास्त्र जानते हैं और हमें जब लगेगा कि भोजन आधा हो गया तो हम बीच में पानी मांग लेंगे। तो यानी कि ये संकेत दिया है कि बाबा जी का भी कोई भी हिसाब किताब बैठा नहीं है। तो चल तो माता सीता बड़ी परेशान कि बाबा कहीं अगर भूखे रह गए तो किसी को जमाया है तो पेट भर के खिलाकर होना चाहिए, लेकिन कहीं बाबा भूखे रह गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। न खिलाने वाले का पुण्य न खाने वाले का पुण्य है। तो बड़ा चिंता हुई। तो राम जी के पास गई और प्रभु को बताया प्रभु मैं ये बाबा जी हैं, बाबा जी के भूखे न रहने तो आपको ये ऐसी व्यवस्था कीजिए वरना भारी भारी गड़बड़ हो जाएगी, अपमान हो जाएगा कि हमारे यहाँ बाबा आए और वो खाली पेट गए। तो प्रभु ने ध्यान करके उन्हें खीर का पात्र दिया और कहा देवी जी आप ये खीर का पात्र ले जाइए और बाबा जी को दे दीजिए। तो माँ सीता बाबा जी के पास ले जाते हैं और खीर का पात्र देते हैं। जैसे ही अगस्त्य महाराज पान करते हैं उनका पेट भर जाता है और कहते हैं बस देवी जी हो गया काम। तभी ये बताने के लिए राम जी के पास जाती है माँ और उन्हें ध्यान आता है कि हम तो बाबा से पानी के बारे में पूछना भूल गए। तो राम जी उन्हें रोक लेते हैं देवी जी रुक जाइए, आप जानते हैं कौन है कि नहीं ये अगस्त्य मुनि है जो बचपन में पूरा समुद्र पी गए थे। अभी खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से हुई है ये आपको पता ही है। अब पानी का बोलोगे तो ताजा ताजा पानी कहाँ से लाओगे और कितना सारा पानी चाहिए। तो बाबा से कह दीजिए बाबा जी आप आचमन करके चली जाइए और समय आने पर हम आपको पानी पिला देंगे। तो ऐसा ही हुआ। माँ सीता ने हाथ जोड़ के बोला प्रभु अब आप जानते हैं भोजन की कैसे प्रसादी की व्यवस्था हो पाई है। अब हम ये चाहते हैं कि आप आचमन करके चले जाइए, आपका पानी हम पर उधार रहा। तो बाबा आचमन करके चले जाते हैं और आज भगवान श्री कृष्ण ने नख पर गदान महाराज उठाए हैं और ब्रज में लगातार बारिश पड़ रही है और भगवान का सुदर्शन चक्र ऊपर चल रहा है और भगवान ध्यान कर रहे हैं। अगस्त्य मुनि का कि बाबा आ जाओ आपका हमारा उधार है कुछ पानी तो आकर पान कर लीजिए। तो बाबा बड़ी सी अंजलि बनाकर जल को पान कर रहे हैं। ऊपर सुदर्शन चक्र जो मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है सुदर्शन चक्र से इतना हीट हो गया है कि उसके ऊपर बूंद पड़ते ही भस्म हो जा रही है। तो उसी प्रकार उसी के कारण ब्रज में
कोई भी पानी नहीं दिखाई दिया। आगे आने पर भगवान की अनेक लीलाएं चली। भगवान ने राक्षसों का विनाश किया और देवता मन में विचार करने लगे, अगर प्रभु ऐसे ही समय लगाएंगे तो कंसराज कैसे मारा जाएगा। तो नारद जी पहुंचते हैं और कहते हैं, कंसराज आप राक्षसों को भेज भेज के तो थक गए हैं, अब आप एक काम कीजिए, उन बलराम और कृष्ण को इधर ही बुला दीजिए, आप धनुष का अनुष्ठान रखिए और सभी ब्रजवासियों से कह दीजिए कि मथुरा में बड़ा ही यज्ञ रखा गया है, तो सभी मथुरावासी ब्रजवासी सभी आए और इस यज्ञ में सहयोग लें। तो ऐसे ही मन में विचार आता है तो आप जी को बोलते हैं कि आप ही जाइए और उन दोनों को लेकर आइए। तो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं भगवान से पहली बार मिलूंगा तो क्या मुख लेके मिलूंगा। ब्रज में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि कृष्ण और बलदेव का घर कौन सा है। जाते हैं और कृष्ण बलदेव देखते हैं ये तो हमारे काका आक्रूर जी हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें बात बताते हैं कि कंसराज आपको धनुष यज्ञ में शामिल करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण तैयार हो जाते हैं और माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मैं ब्रज जा रहा हूँ, यानी मैं मथुरा जा रहा हूँ मेला देखने। और माँ को सब पता है, माँ से आज्ञा मांगते हैं पर माँ आज्ञा नहीं देती हैं कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, मुझे भूल जाएंगे। तो सुबह के समय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलदाव भैया को उठाते हैं और आक्रोश को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी चलिए वरना ब्रजवासी हमें जाने नहीं देंगे और गोपियां भी नहीं जाने देंगे। सभी ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, कन्हैया चले जाएंगे तो हमारा ब्रज में मन कैसे लगेगा। तो ब्रजवासी भी तैयार हो जाते कन्हैया के साथ जाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा पहुंचते हैं तो कंसराज का जो धोबी होता है, धोबी से कहते हैं मामा जी राम राम। मामा जी तो बड़े गुस्से में शराब पिए हुए कह रहे हैं मैं तुम्हारा मामा कैसे। तो बताया कि कंसराज हमारे मामा है, तो आप उनके धोबी हैं तो आप भी हमारे मामा हुए। तो उन्होंने तो सही बोला, लेकिन भैया मोटी बुद्धि का आदमी ना समझा तो वो गलत कहने लगा। भगवान को क्रोध आया और एक ही रैपटे में उसका सर धड़ से अलग हो गया। और आगे बढ़ते ही सब ब्रजवासियों का सम्मान किया मथुरावासियों ने और कुब्जा का मान मर्दन किया, धनुष का खंडन किया और कंसराज को पकड़ के धरती पे उनका वध कर दिया। और जो कंसराज की जो बेटी हैं, जरासंध की जो बेटियां हैं, वो अपने पिताजी से कहने लगी कि ब्रज के दो बालक आए, उन्होंने हमारे पति को मार दिया। जरासंध क्रोध में आके भगवान से लड़ने के लिए यक्षों की सेना बनाकर और लड़ने के लिए जाता है। कैसे जाता है और उनसे कह देता है अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुझे मार डालूंगा, मतलब हम तुम्हें मार डालेंगे। तो यक्ष कहते हैं कि इसके हाथों से मरने से बढ़िया कि हम भगवान के हाथ से मरे। कैसे? सभी भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान से लड़ने जा रहे हैं। ओम मैंने तेरी आस लगाई रे, मेरी खबर ले रघुराई भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान से लड़ने के लिए जा रहे हैं और हरि कीर्तन करते जा रहे हैं। भगवान
ऐसे ये भक्त मुझसे ही लड़ने आ रहे हैं, मेरा ही भजन कर रहे हैं। मैंने तेरी आस लगाई रे, मेरी खबर ले ओ रखवाई रे, तेरी आस लगाई रे, मेरी खबर ले ओ रखवाई रे। ये कैसे शत्रु हैं, मारने मुझे आए, मेरा ही भजन कर रहे हैं, मैं करूं तो करूं क्या। तो भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए और उनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ महाराज की जय हो। तो जरासंध भगवान से 17 बार हारने के बाद 18 बार जीत जाता है। तो भगवान मन में विचार करते हैं कि ये अब यहाँ के जो राक्षस है अब जीने नहीं देंगे। तो विश्वकर्मा देव जी को याद करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण कीजिए। और ऐसा ही होता है, भगवान समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण करवाते हैं और अपने सभी ब्रजवासियों को लेकर उस ब्रज में, उस द्वारिका में रहने लगते हैं। और सभी के मन में विचार आ जाता है ये कौन सी नगरी है। सभी खोजने लगते हैं, उसके कई बड़े बड़े द्वार होते हैं और सब पूछते हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस नगरी का नाम पड़ जाता है द्वारिका। तो भगवान ने विचार किया कि मकान तो हमने बना लिया है, जब तक मकान में कोई गृहिणी ना आ जाए तब तक वो घर नहीं माना जाता है। मकान तो हर कोई बना सकता है लेकिन घर नहीं बना सकता। घर के लिए तो एक स्त्री चाहिए। तो अपने भैया बलदाऊ का विवाह करवाते हैं। जो रेवत हैं उनकी बेटी रेवती से भगवान बलराम भैया का विवाह होता है। और भगवान का चिंतन कर रही है माँ रुक्मिणी, क्योंकि माँ रुक्मिणी के बड़े बड़े भैया हैं
और जो नारद जी हैं उनके यहाँ आते जाते रहते हैं और वो हमेशा गोविंद की चर्चा करते हैं और उनकी वाणी सुन सुन के उन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और अपने मन में कहती हैं कि अगर विवाह करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण से करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो मन में विचार आता है, अपनी माँ को बताते हैं, अपने पिताजी को बताते हैं, लेकिन सब तो हाँ कर देते, लेकिन उनका भाई है जो रुकुम वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो ग्वाला अच्छा नहीं है, वो चोर है, चलिया है, लोगों की चोरियां करता था। लेकिन उनके पिताजी कहते हैं बेटा समय पर तो जो पिछला समय उसे क्या याद करना है थे, लेकिन अब वो द्वारका के राजा हैं। कहते कि मैं नहीं करूंगा, अगर मैं विवाह करूंगा अपनी बहन का तो चेदी नरेश शिशुपाल से करूंगा। वो कहने लगे बेटा वो राक्षस है। वो कहने लगे रुकुम वो मेरा परम मित्र है, अब मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। पिताजी ने मना किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती शिशुपाल को निमंत्रण लिख दिया कि आप आइए और हमारी बहन से विवाह कर लीजिए। और रुक्मिणी जी विचार कर रहे हैं कि मुझे तो विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना है। तो पंडित जी को ध्यान करते पंडित जी आते हैं और उन्हें खत लिख कर दे देते हैं कि पंडित जी ये खत ले जाइए और श्याम सुंदर महाराज जी को दे दीजिए। पंडित जी बूढ़े वो धीरे धीरे चल रहे थे, भगवान विचार कर रहे थे बताओ ये आने में इतना समय रह रहे हैं और हम जल्द से जल्द पहुंचेंगे कैसे, एक्शन कैसे लेंगे। तो पंडित जी महाराज आराम कर रहे थे तो वहीं से उठवा लेते हैं और कहते हैं पंडित जी महाराज और बताइए। और प्रभु का तो एक ही कारण है कि संतों की सेवा करना। पंडित जी महाराज को भोजन प्रसाद दवाई और दक्षिणा दी और पूछा प्रभु कैसे आप आए। तो कहने लगे कि मुझे रुक्मिणी ने आपको ये पत्र देने के लिए कहा है। भगवान ने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ कि प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और बाबा जी को कहा चलिए बाबा जी चलते हैं कि अब समय नहीं है। तो भगवान ने अपने ऐसे घोड़े लगाए जो बहुत तेज दौड़ते हैं और भगवान पहुंचते हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसा डमरू बजाया मेरे नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा गणपति जी आए, डमरू को सुनकर गणपति जी आए, गणपति जी आए, डमरू को सुनकर गणपति जी आए, गणपति जी आए, गणपति जी आए, संस्कार के जी आए, गणपति भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, गणपति भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू के सुनकर ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुनकर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, संग देवी को लाए, ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्मा जी आए, माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, माता लक्ष्मी का मन भी हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 ऐसा डमरू बजाया